नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग असित। साथियों, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय यानी कि उस दिन 7 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बेसिकली देश के 244 जिलों को चिन्हित किया गया है इस मॉक ड्रिल के लिए, जिसमें किसी भी तरीके की आपात स्थिति की मैं आपसे बात करूं, कोई मिसाइल अटैक हो, कोई एयर अटैक हो या फिर कोई हवाई बमबारी, युद्ध, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं में सरकारी तंत्र जो है उसको कहीं ना कहीं चेक करने, उनको जांच करने और आम नागरिकों के बीच उन चीज़ों का क्या रिएक्शन होता है, कैसे उनको कार्य करना है, उन चीज़ों का जायजा लिया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पहलगाम की जो दुर्घटना हुई है उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है उसके अंतर्गत वैश्विक रणनीति जो बना रही है भारत सरकार, उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये एक पहला कदम है जिसमें कि भारत अपने आप को रणनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है, यानी अपनी जनता को उनको बता रहा है। क्योंकि भारत की देश की अगर मैं बात करूं आपसे तो 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी इस तरह की कोई घटना या परिस्थिति नहीं आई थी और युद्ध के न होने के कारण डिफेंस फोर्सेस तो अपने आप में कहीं ना कहीं यूज टू होती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में पैसिव एयर डिफेंस के नाम से इस तरह की एक्सरसाइज अक्सर करवाई जाती है और आर्मी में भी। लेकिन आम जनता को नहीं पता है कि ऐसी कंडीशन में हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और इसीलिए 7 मई को पूरे भारत स्तर पर इस तरीके की तैयारी जो है की जा रही है और इस तरीके का एक्सरसाइज किया जा रहा है। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है, एक विशेष प्रकार का सायरन बजाया जाता है, एक साउंड होता है, एलिंग साउंड, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इस तरीके की कंटीजेंसी यहाँ पे आ गई है। नागरिकों को प्रशिक्षित करना होता है किस तरीके से वो सुरक्षित स्थान में जाएं, बंकर में जाएं, ट्रेंचेज में जाएं, किसी भी तरीके की प्रोबेबल एयर अटैक्स में। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइक कैजुअलिटी हो गई या किसी तरीके का नुकसान आ गया, कोई वाटर कंटेमिनेशन आ गया, कोई इलेक्ट्रिक क्राइसिस आ गई, ऐसे केसेस में देश की जो आम जनता है वो सिंपली पजल ना होकर के एक सही तरीके से रिस्पॉन्ड करे कि भाई हमें इस केस में क्या करना है, ताकि अफरा तफरी का दौर ना मचे, ताकि कहीं ना कहीं एक दूसरी एजेंसियों के बीच में जो है ना वो मतलब एक तो ऐसी कॉम्बिनेशन जो है ना वो खराब ना हो और चीज़ें जो है कहीं ना कहीं युद्ध के टाइम में भी स्मूथली रन कर सके। 7 मई को होने वाली इस पब्लिक जो मॉक ड्रिल है उसमें अगर मैं बात करूं आपसे क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने बोला सरकारी तंत्र का सरकारी गतिविधियों को चेक करना एक बड़ा मकसद है। देश की सेनाएं तैयार हैं, वो अपनी प्लानिंग में लगी हुई हैं, उनको क्या एग्जीक्यूट करना है, कब एग्जीक्यूट करना है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन मैं आपसे बात करूं, एक आम जनता का भी एक खास दायित्व बन जाता है युद्ध के समय में देश के प्रति, सरकार के प्रति, उन लड़ने वाले आर्मी के जवानों के प्रति। क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप सही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो निश्चिंत होकर लड़ सकते हैं ना। तो ये जो मॉक ड्रिल है इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें सबसे पहले पब्लिक वार्निंग सिस्टम्स जो हैं उनकी जांच की जाएगी कि भाई किस तरीके से पब्लिक को आप वार्निंग दे रहे हैं, आपके पास हूटर्स हैं, माइक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किनको यूज कर रहे हैं। टेलीफोन और रेडियो लिंक्स जो हैं इनका सीवियर कहीं ना कहीं जो होता है ना एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा गया है कि कम्युनिकेशन को ध्वस्त करने के लिए मोबाइल के टावर्स को जाम कर देना या फिर उनको गिरा देना, एक्सचेंजेस जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं विस्फोट से उड़ा देना, फिर लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनका इंडियन एयरफोर्स के साथ कम्युनिकेशन लिंक होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी तरीके का। अगर मैं आपसे बात करूँ एयर अटैक के केस में, मिसाइल अटैक के केस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम्स बने हैं तो कितने इफेक्टिव बने हुए हैं, शैडो रूम्स बने हैं तो कितने इफेक्टिव बने हुए हैं, क्या नागरिकों को सही तरीके से ट्रेन किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें इस चीज़ पे भी ज़्यादा इंफेसिस दिया गया है कि सिविल के वॉलंटियर्स, नागरिक जितने भी हैं उनको, उसके बाद छात्रों को स्पेशली, फिर पैरामिलिट्री के वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं डिप्लॉयड नहीं है, एनसीसी के स्टूडेंट्स, इन सभी लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि जस्ट इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी और एनी मिस हैपनिंग किसी तरीके की ह्यूमन क्राई जो है वो ना मचे। उसके बाद आती है ब्लैकआउट टेक्निक। किसी भी तरीके के एयर अटैक में जो सबसे पहली चीज़ की जाती है वो की जाती है ब्लैकआउट।
यानी सभी तरह की लाइटों को बिल्कुल बुझा दिया जाता है। एक नट सेल में लेमैन लैंग्वेज में सिंपल सी बात करूं, आपने एयर ट्रैवल किया होगा, जब आप हवा से देखते हैं ऊपर आसमान से तो आपको बाकी जगह अंधेरा दिखता है, वेयर एज सिटी एरिया में आपको बहुत सारी लाइटें दिखती है। ऐसे केसेस में जब हमारे पास इनपुट आती है कि भाई किसी तरीके का मिसाइल या एयर अटैक होने वाला होता है, तो पहली जिम्मेवारी वहां के जिला प्रशासन की बनती है कि भाई वहां की सारी लाइटें ऑफ कर दी जाए, सो दैट वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। नो डाउट उनके पास मैप हैं, रडार्स हैं, लेकिन स्टिल देयर इज ए चांसेस ऑफ कंफ्यूजन। दूसरी चीज, जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उसको कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, उनको ढक दिया जाता है, क्योंकि हमें उनको सबसे पहले सेफ गार्ड करना है। तो ऐसे केसेस में ऐसा एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते प्रशासन ने अगर लाइट बंद कर दी तो ऐसा नहीं अपना इन्वर्टर जला के घूम रहे हैं, ऐसा काम ना करें। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है रेस्क्यू टीम के रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मेडिकल टीम का, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल वॉलंटियर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वॉलंटियर्स हैं या एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी रिएक्शंस अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कि भगदड़ मचने की संभावना तो नहीं है, प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जा रही है, किस तरीके से पब्लिक को कम्युनिकेट किया जा रहा है, कहीं पे आग लग गई या कुछ ऐसी चीज़ है तो वहाँ से जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी इस मॉक ड्रिल में। रीज़न आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, पहलगाम में जो हुई थी दुर्घटना, सरकार बिल्कुल सुप्रतिज्ञ है, सुदृढ़ है कि किसी भी कीमत पे पाकिस्तान को नहीं, और पाकिस्तान में बैठे गए आतंकी आकाओं। ऐसे कंडीशंस में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है किसी भी कोने में, कि जस्ट इन केस अगर वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करते हैं या फिर कोई ऐसा एक्शन लेते हैं तो हम सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही स्ट्रॉन्ग रहें, उतने ही तैयार रहें जितनी कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी खड़ी। तो दोस्तों, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं आपसे ये अपील करूंगा, आप जो इन्फॉर्मेशन लेट डाउन है भारत सरकार के द्वारा उसको जरूर पढ़ें। इमरजेंसी के लिए अपने पास पानी, दवाई, टॉर्च, इन सारी चीज़ों को आप रख लें। अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, ब्लैकआउट्स हो रही है उसको आप ऑब्जर्व करें। जो डिस्ट्रिक्ट आपका एडमिनिस्ट्रेशन है जो गाइडलाइंस दे रहा है उसको आप फॉलो करें। किसी भी तरीके की ह्यूमन क्राइम ना मचाएं, मूवमेंट्स को रोक दें उस पर्टिकुलर टाइम में, कहीं ना जाएं और अपने आप को सेव करें। रीजन, द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर।